चीन और भारत नए तेल स्रोतों की तलाश में अमेरिका के रूसी तेल पर प्रतिबंधों का असर गहराया। अमेरिका द्वारा रूस के तेल उद्योग पर नए और सख्त प्रतिबंध लगाने के बाद भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव बढ़ गया है। भारत जो अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा रूस से पूरा करता है, अब सस्ते कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट का सामना कर सकता है। अमेरिकी प्रतिबंध क्या बदला है? 10 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने रूस की प्रमुख तेल कंपनियां गज़प्रोम नेफ्ट और सरगुज नेफ्टेगाज पर कड़े प्रतिबंध लगाए। साथ ही रूस की शैडो फील्ड में शामिल 183 टैंकरों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ये टैंकर अब तक प्रतिबंधों से बचते हुए रूस का तेल भारत और चीन जैसे देशों तक पहुंचा रहे थे। अमेरिका ने रूस की प्रमुख बीमा कंपनियों एंगोस्त्राक और अल्फा खोगवानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका असर ये होगा कि रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों को बीमा सेवाएं नहीं मिलेंगी, जिससे उनकी आवाजाही प्रभावित होगी। भारत पर संभावित प्रभाव। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और कुल जरूरत का 88% तेल आयात करता है। 2024 में रूस से भारत को 40% तेल आपूर्ति हुई थी। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। प्रतिबंधों के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत $81 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो अगस्त 2024 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। अगर यह बढ़ोतरी जारी रही तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। रूस से आपूर्ति में रुकावट। अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किए गए 183 टैंकरों में से 75 टैंकर पहले भारत के लिए तेल लाते थे। अब इन टैंकरों के प्रतिबंधित होने से भारत में 5 लाख बैरल प्रतिदिन BPD तक की आपूर्ति गिर सकती है। महंगाई पर असर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार यदि कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो देश में महंगाई 0.4% तक बढ़ सकती है। इससे परिवहन लागत बढ़ेगी और आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। रूस की रणनीति और भारत की संभावित राह। रूस ने पहले भी पश्चिमी प्रतिबंधों पर दरकिनार करने के लिए शैडो फ्लीट यानी गुप्त रूप से संचालित जहाजों का उपयोग किया है। रूस के पास लगभग 800 टैंकरों का एक वैकल्पिक बेड़ा है जो प्रतिबंधों से बचने में मदद कर सकता है। रूस के क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, अमेरिका गैर प्रतिस्पर्धी तरीके से हमारे ऊर्जा उद्योग को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। भारत के लिए आगे की रणनीति। वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत। भारत अब मध्य पूर्व, अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों से तेल खरीदने के विकल्प तलाश रहा है। नई लॉजिस्टिक्स रणनीति। भारतीय बंदरगाहों पर प्रतिबंधित जहाजों की एंट्री रोक दी गई है, लेकिन भारतीय रिफाइनरियां रूस से तेल लाने के लिए दूसरे मार्गों की तलाश कर सकती हैं। ऊर्जा नीति में बदलाव। भारत अपनी तेल खरीद नीतियों की समीक्षा कर सकता है और दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों पर दोबारा बातचीत कर सकता है। क्या भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करेगा? अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में आकर रूसी तेल खरीदना बंद करेगा? अगर भारत प्रतिबंधों का पालन करता है तो उसे महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं और औद्योगिक उत्पादन महंगा हो सकता है। अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहता है तो उसे अमेरिका के कूटनीतिक और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन की नीति से बढ़ेगा संकट। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के संभावित राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ईरानी तेल पर और सख्त प्रतिबंध लगा सकता है। ईरान भारत का दूसरा बड़ा तेल आपूर्ति करता है। अगर ईरानी तेल पर भी प्रतिबंध लगते हैं तो भारत के लिए तेल के विकल्प और सीमित हो जाएंगे। भारत के लिए आगे क्या? अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को अब ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे अमेरिकी दबाव सहना पड़ सकता है। वहीं अगर वह अमेरिका के प्रतिबंधों का पालन करता है तो तेल की कीमतें बढ़ने से आर्थिक विकास और महंगाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे रणनीति बनाता है और प्रतिबंधों का किस तरह से सामना करता है?